जानते हैं इसके बारे में। डायबिटीज़ का नाम सभी ने सुना है, बट बेसिकली हम डायबिटीज़ को जानते हैं, इससे होने वाले बाकी कॉम्प्लिकेशंस को हम इग्नोर करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो इसी के बारे में है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि अगर हमें कोई डेंजरस सिचुएशन दिखती है, हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, डेंजरस है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं अगर हम उससे लड़ सकते हैं, या फिर हम उसको अवॉइड करते हैं, वहां से भाग लेते हैं, मतलब हट जाते हैं वहां से उसको। लेकिन डायबिटीज़ के केस में क्या हो रहा है? डायबिटीज़ के केस में जिन लोगों को भी हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज़ जिनको डायग्नोज होता है, उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगी, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यस, कुछ थोड़ी सी गोलियां खाने से और शुगर फ्री टैबलेट्स ले लेने से, और हर चीज़ में अपनी चाय में फीकी चाय ले लेना और शुगर फ्री टैबलेट्स को ऐड कर लेना, इतना ही काफ़ी होता है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। उनको यही लगता है कि इतनी सी चीज़ें करने से वो डायबिटीज़ से लड़ सकते हैं और अपनी सिचुएशन को सही रख सकते हैं। बट ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, और ये इस तरह से है जैसे किसी डेंजरस सिचुएशन को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेने की तरह ही है। क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में, वैसे तो आप सोच सकते हो कि हाँ, डायबिटीज़ में थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और बाकी कुछ नहीं है, बट डायबिटीज़ होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डायबिटीज़ होने के बाद आती हैं। बेसिकली ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ा हुआ रहता है उसके बाद आती हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम बोलते हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, जिसके बारे में स्पेशली हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो हमारा सबका यही मेन पर्पस यही होना चाहिए कि सिर्फ मैनेज नहीं करना है, सिर्फ गोलियों पे नहीं रहना है, बल्कि कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सके। तो अभी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि हम जब कोई कार्ब्स वाली चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्ब्स ज़्यादा है, वो कार्ब्स टूट कर डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में बदलने के बाद फिर बॉडी हम उसे एब्जॉर्ब करती है और वो ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में पहुंचने जैसे ही वो पहुंचता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और तब ये एक साइन होता है जब इंसुलिन के रिलीज के लिए सिग्नल मिलता है बॉडी को। तो हमारी बॉडी में जो पैंक्रियास है उसके अंदर बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन रिलीज करने के साथ इंसुलिन भी वापस ब्लड में आ जाता है। अब इंसुलिन अपना काम करता है। इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को वो सेल्स के अंदर, जो बाकी सेल्स हैं उनके अंदर वो पहुंचाने का काम ये इंसुलिन के थ्रू ही होता है। तो और जब इंसुलिन अपना काम करता है तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को हर एक बॉडी की हर एक सेल में पहुंचाता है अंदर, चाहे वो मसल सेल हो, लिवर सेल्स हो, हार्ट सेल्स हो, किडनी सेल्स हो, नर्व्स हो, बॉडी की सारी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचने लगता है। लेकिन डायबिटीज़ कब होता है? जब ये इसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, जिसको हम बोलते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो डाइट और लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन को हमारी सेल्स यूज़ नहीं कर पाती हैं और तब उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेल्स ग्लूकोज को ले नहीं पाती हैं, इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, या फिर होता है कि सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर। तब सिचुएशन एक आती है, उस समय उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो ये हुई, इसी सिचुएशन को हम डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और बेसिकली डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो 3 तरह की डायबिटीज़ की बात करेंगे यहाँ पर हम। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि ऑटो इम्यून है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैंक्रियास की जो बीटा सेल हैं वो ही काम नहीं कर पा रही हैं ठीक से। अब जब वो काम नहीं कर पाएंगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वहाँ पर इंसुलिन मिसिंग होता है। ये टाइप 1 यूजुअली बच्चों में डायग्नोज हो जाता है, या फिर थोड़ा बड़े होने के बाद कुछ लोगों में डायग्नोज होता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिससे हमारा मेन कंसर्न है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में, और इंडिया में बेसिकली लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। और इंडिया को
डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में लिंक्ड है, जिनके रीजंस होते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या किसी डाइट में प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, या ओवर ईटिंग हो रही है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों में। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही हमारा जो मेन कंसर्न है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और इसके सारे जो रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी बताए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या क्रॉनिक स्ट्रेस है, ओबेसिटी है जिसकी वजह से अगर बहुत ओवर ईटिंग हो रही है, या कार्ब्स और शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो बाद में बेसिकली ओबेसिटी हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। एक तीसरी तरह का डायबिटीज़ होता है जो बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर डायग्नोज होता है, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है लेडीज़ में, और फिर ऐसी लेडीज़ में कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाद में डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको था उनके केस में बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको आगे ध्यान रखना है। तो बेसिकली मुझे यहाँ गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में ये मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स ओरल मेडिसिन जो यूजुअली देते हैं, प्रिस्क्राइब की जाती है, ओरल मेडिसिन नहीं देते हैं। और वो टाइम ऐसा होता है जब इंसुलिन लगानी पड़ती है। इंसुलिन, अगर सबको पता होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स ओरल मेडिसिन नहीं देते हैं और उसकी जगह पे इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं। तो मतलब ये कहने का कि वो जो 9 मंथ्स हैं वो इतने ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं उस लेडी के लिए जिसको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इवन डिलीवरी के टाइम तक। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी लेडीज़ इस सिचुएशन में